हेलो फ्रेंड्स। तो आज मैं आपको ये बताऊंगा कि सॉफ्टवेयर के अंदर सबसे पहले तो कंपनी कैसे बनाएंगे। कंपनी बनाने के बाद में ही हम उसमें कुछ अकाउंटिंग कर सकते हैं। तो सबसे पहले कंपनी कैसे बनती है तो उसके बारे में आपको ये बता देता हूँ। तो जैसे ही आप सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करेंगे उसके बाद में आपके सामने ये स्क्रीन ओपन होती है। और तो यहाँ पे सबसे पहले ऊपर ऊपर आपको ये दिख रहा होगा कि नेम का ऑप्शन दिख रहा होगा। तो नेम के अंदर हम हमारे जो भी फर्म का नाम होगा तो वो नाम यहाँ पे हम डाल देंगे। तो हमारी फर्म का नाम, जैसे मैं एग्जांपल के लिए मैं कोई भी फर्म ले लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है। और इसके बाद में जैसे मैं एंटर प्रेस करूँगा तो यहाँ पर मेरे से ये एड्रेस की डिमांड करे, तो यहाँ से मैं एड्रेस डाल दूँगा एड्रेस में। तो यहाँ पे आप कोई भी एड्रेस डाल सकते हो। जैसे नीचे वाली लाइन है तो ये भी हमारे एड्रेस के लिए बनी है। ठीक है। इसके बाद हमें स्टेशन डालना है। स्टेशन का मतलब हमारी कंपनी कौन सी जगह पे है, अगर तो वो यहाँ से हम डाल सकते हैं। ठीक है। स्टेशन का और भी यूज होगा आगे, तो मैं बताऊंगा कि वो किस तरीके से कौन कौन सी जगह क्या क्या यूज होता है। इसके बाद में हमारी कंपनी कौन से में है, तो मैं सूरत में हूँ तो सूरत के हिसाब से यहाँ से मैं गुजरात ले लेता हूँ। तो आपको यहाँ से स्टेट चूज कर लेना है कि आप जिस भी स्टेट में आपके फ्रॉम हो। तो मैं यहाँ से गुजरात ले लिया मैंने। इसके बाद में पिन कोड मांग रहा तो पिन कोड दे देंगे। जो भी आपका पिन कोड हो वो यहाँ से आप डाल सकते हैं। इसके बाद में यहाँ पे कंट्री डाल देंगे, कंट्री में इंडिया। आपका फ़ोन नंबर, जैसे जो मैं एग्जांपल के लिए कोई भी डाल देता हूँ नंबर, तो आप अपना फ़ोन नंबर डाल सकते हैं यहाँ पे। देखिए जिसके ऊपर स्टार्ड है ना, वो जिसके ऊपर स्टार लगा हुआ है वो चीज़ें डालना बहुत कंपलसरी है, वरना ये आपको सेव नहीं करने देगा। इसके बाद में अगर आपकी जो भी ईमेल है वो ईमेल डाल सकते हैं। और ये एड्रेस हमारा ऑटोमेटिकली यहाँ ले लेगा। इसके बाद में आपका कोई भी जीएसटी नंबर है रजिस्टर्ड है तो वो जीएसटी नंबर यहाँ डाले। टिन नंबर, सीएस, जो जो भी डिटेल आपके पास है वो आप यहाँ पर डाल सकते हैं। ठीक है। इसके बाद में नीचे आ जाएंगे। यहाँ से हमें फाइनेंशियल ईयर में चूज़ करना है कि हमें कौन से फाइनेंशियल ईयर की अकाउंटिंग करनी है। अगर आपको माना कि आपको जैसे अगर 2025-26 की करनी है तो आप यहाँ से 25-26 चूज कर सकते हैं। लेकिन यदि आप अभी से अकाउंटिंग करना चाहते हैं 26-27 से, तो आप 26-27 ले सकते हो। तो ये हमारा फाइनेंशियल ईयर रहेगा। तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ 2000 अप्रैल 26 से मार्च 27। मेरे को करंट ईयर करनी है। ये यहाँ पे आपके पास नीचे शो कर रहा है स्पेसिफाई पासवर्ड। अगर आपको आप जब भी ये फॉर्म ओपन करें तो वहाँ पे आपसे ये पासवर्ड मांगे, तो आप यहाँ से पासवर्ड भी सेट कर सकते हैं। ठीक है। तो मैं एक बार के लिए यहाँ पे कोई पासवर्ड नहीं डालता और ओके कर देता हूँ। यहाँ से मैं अल्ट के साथ एस प्रेस कर सकता हूँ, या फिर आप नीचे आपको दिख रहा होगा सेव का बटन, तो आप इस पर क्लिक करके भी सेव कर सकते हैं। ठीक है। तो ये हमारी कंपनी बन चुकी है। ठीक है दोस्तों। तो अभी हमें काम कैसे करना रहेगा तो मैं आपको बता देता हूँ। तो इसके लिए सबसे पहले आपको ये बाहर आ जाना है यहाँ से, और हमारी कंपनी के अंदर जाना है, और यहाँ से ओपन करना है कंपनी को। और जो भी देखिए मेरे पास ये श्री कृष्ण एंटरप्राइजेज जो कंपनी शो कर रही है आपके एक नंबर पर, वो क्या है कि वो कंपनी मैंने पहले से बनाई हुई थी। मेरे पहले से जो कंपनी है वो है, और अभी जो मैंने आपके सामने बना के शो किया है वरुणी का ट्रेडिंग कंपनी, तो ये कंपनी आपकी कंपनी अभी हमने बनाई है तो वो वाली कंपनी है। तो सिंपली इसके ऊपर जाएंगे। हाँ ध्यान रखिए, 3-4 अगर फर्म में हो और टेली स्क्रीन हमारे सामने ऐसे ही खुलेगी, और ये दोनों ऑप्शन जैसे मैंने माना कि ये नहीं आ रहा है, अभी ओनली यही सामने हमारे देखने को मिल रहा है। तो हम कंपनी को कैसे चूज करें, तो देखिए ऊपर ऊपर आपके सामने ये दिख रहा होगा कंपनी नेम का ऊपर। तो यहाँ जाएंगे, यहाँ जाने के बाद में सिंपली हमें ओपन पे क्लिक करना है, या यहाँ पे हमारा शॉर्टकट भी दिया हुआ है, कंट्रोल के साथ आप प्रेस करेंगे तो भी ये ओपन हो जाएगी। और इसके बाद में जिस भी फर्म में हमें काम करना है वो सिंपली इसको सेलेक्ट करेंगे और काम करना यहाँ से चालू कर देंगे। ये देखिए।
ये स्क्रीन हमारे सामने आ चुकी है। इसके बाद में मैं आपको सबसे पहले एक चीज़ और बता देता हूँ कि लेजर कैसे बनाते हैं। देखिए कंपनी हमारी बन गई है, कंपनी बनाने के बाद में मैं आपको साथ में ही ये भी बता देता हूँ कि लेजर कैसे बनते हैं, आइटम कैसे बनते हैं, स्टेशन मास्टर कैसे बनते हैं। क्योंकि स्टेशन पे काफ़ी होता है ना, स्टेशन वाइज अगर हमें कभी रिपोर्ट चाहिए होती है या और होती है तो वो भी हमारे स्टेशन बहुत काफ़ी काम में आते हैं। तो मैं यहाँ पे ले, लेजर बनाने के लिए ध्यान रखिए, लेजर बनाने के लिए हमें अकाउंटिंग लेजर में जाना पड़ेगा। इसके बाद में ये डायरेक्ट देखिए, आप डायरेक्ट अगर टाइप करना चाहोगे यहाँ से टाइप नहीं होगा। इसके लिए आपको सिंपली नीचे आप देख सकते हैं कि हमारे पास शो कर रहा है फर्स्ट, प्रीव्यू, नेक्स्ट, लास्ट, ऐड, एडिट, प्रिंट, डिलीट, सर्च, लिस्ट, एग्जिट। तो इनमें से हमें जैसे कोई चीज़ ऐड करनी है यहाँ पे, तो हमें कोई लेजर ऐड करना है, तो लेजर ऐड करने के लिए क्या करना होगा, सिंपली अल्ट के साथ ए प्रेस करेंगे। या तो देखिए आप एक चीज़ नोटिस कीजिए, आपको लगभग शॉर्टकट कीज़ याद ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप ओनली ये चेक कर लीजिए कि जैसे अल्ट के साथ ए क्यों बोल रहा हूँ मैं आपको, मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप नीचे एक सिंगल बार देख रहे होंगे, नीचे एक लाइन खींची हुई है छोटी सी, देखना एक बार, एक के नीचे खींची हुई है, मतलब अल्ट के साथ ए प्रेस करूंगा तो ये ऐड होगा। यहाँ पे दिख रहा है आपको, अल्ट के साथ एल प्रेस करूंगा तो ये लास्ट जाएगा, ये नेक्स्ट जाएगा, एन प्रेस करूंगा, अल्ट के साथ आर करूंगा तो प्रीव्यू होगा, अल्ट के साथ एफ करूंगा तो ये फर्स्ट होगा, और अल्ट के साथ यदि मैं एक्स प्रेस करूंगा तो एग्जिट होगा। तो ये हमारे शॉर्टकट कीज ये हैं। और अल्ट के साथ डी करूंगा तो ये यहाँ से जो भी चीज़ मेरे बननी होगी तो वो डिलीट हो जाएगी, बराबर। तो अभी मैं क्या प्रेस करूँगा, या तो आप एड पे जाके माउस से क्लिक कीजिए, लेकिन मैं रिकमेंडेड करूँगा कि आप जितना हो सके उतना शॉर्टकट कीज यूज़ कीजिए, क्योंकि जितना हम माउस का यूज़ जितना कम करेंगे उतना ही हमारे लिए अच्छा होगा और हमारी अकाउंटिंग फास्ट होगी। तो मैं अल्ट के साथ ए प्रेस यहाँ पे करता हूँ। इसके बाद में मैं कोई भी पार्टी का नाम यहाँ से ले लेता हूँ, ठीक है। जैसे मैं एक बार के लिए कैश का लेजर बना लेता हूँ पहले तो, कैश अंडर ग्रुप कैश में डाल देता हूँ, कैश इन हैंड, ठीक है। और अगर आपका पिछली बार का कोई डेटा है तो आप यहाँ से ओपनिंग बैलेंस में डाल सकते हैं इसको, ठीक है। और ये तो वैसे भी डेबिट रहने वाला है, यहाँ पे जाओगे तो क्रेडिट तो नहीं हो सकता ओपनिंग बैलेंस कभी भी, केस केस तो कोई हो ही नहीं सकता, ठीक है। इसके बाद में हम यहाँ से सेव कर देंगे, अल्ट के साथ एस प्रेस करके भी आप इसको सेव कर सकते हैं, और आप डायरेक्ट होगा। देखिए ये हमारा केस का लेजर बन चुका है। इसके बाद में ये हमारे पास फिर से ये स्क्रीन उसी ऐड के ऊपर आ गई है, ठीक है। यहाँ से हम फिर से क्लिक करेंगे तब दूसरा लेजर बनाने के लिए आते हैं। तो दूसरा लेजर बनाने के लिए क्या करेंगे, हम यहाँ से बना लेते हैं, जैसे मैं कोई बैंक का अकाउंट बना लेता हूँ, ठीक है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया डाल, अंडर ग्रुप आता, तो बैंक अकाउंट के अंडर आता है, ठीक है। और वही यहाँ से मैंने ओपनिंग का बताया था आपको, ओपनिंग डालना है तो आप यहाँ से ओपनिंग बैलेंस डाल सकते हैं, जितना भी अगर हमारा पुराना डाला हुआ तो। और यहाँ से इसको भी सॉरी ये ऊपर कहाँ गलती से क्लिक हुआ, ठीक है। तो यहाँ से मैं अंडर ग्रुप बैंक अकाउंट डाल देता हूँ, यहाँ आप देख सकते हैं बैंक अकाउंट, तो ये मैंने डाल दिया है, ठीक है। ऐसे ही यदि आपको और लेजर ऐड करने से, मैं क्रेडिटर्स की भी कोई बना लेता हूँ, सैंडी क्रेडिटर्स भी, तो उसके लिए जैसे कोई भी नाम मैं चूज़ कर लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है, राधा एंटरप्राइज। और यहाँ से अंडर ग्रुप, जैसे इससे मेरे को माल परचेज करना है, ठीक है। तो माल परचेज करने के केस में क्या एंट्री होने वाली है तो आप देख लीजिए। तो मैं यहाँ पर डाल दूँ सन्ड्री क्रेडिटर्स, क्योंकि जिससे हम जब भी माल परचेज करते हैं तो वो हमारा क्रेडिटर्स होता है। ओपनिंग बैलेंस कुछ हो तो डाल देना है, डेबिट कर देना है। और अगर आपको ओपनिंग बैलेंस से रिलेटेड अगर कोई इशू होता है तो आप मेरे को कमेंट करके बता दीजिएगा। तो नेक्स्ट टाइम से जब भी मैं जो वीडियो बनाऊंगा तो वो ओपनिंग बैलेंस से लेकर के बनाऊंगा, ताकि जैसे अगर 2025-26 के कोई बैलेंस शीट है और यदि आप अभी से काम करना चालू कर रहे हैं, इस सॉफ्टवेयर के अंदर आपसे काम करना चालू करें तो ओपनिंग बैलेंस कैसे डालते हैं, तो वो मैं स्टेप बाय स्टेप
आपको समझा दूंगा। इसके बाद में यहाँ से देखिए, जो मैंने अभी मैं स्टेशन की बात कर रहा था ना, तो वो भी यहाँ पे हमें बहुत काम में आती है वो चीज़ें। तो जैसे मैंने सूरत तो यहाँ पे मेरा बनाया हुआ था ऑलरेडी, मतलब पहले वहाँ पे मेरे, क्योंकि मैं खुद ही सूरत में हूँ, तो ये उस हिसाब से ये डाला हुआ था। और यदि मैं यहाँ पे, यदि ये और किसी बाहर का है, जैसे सूरत के अलावा यदि अदर जगह का है, क्योंकि ये मेरे सबसे मेन चीज़ तो क्या होता है, जब मैं रिपोर्ट निकालता हूँ ना, कि मेरे को ओनली सारे सूरत वालों का डेटा चाहिए, या फिर मुझे सारे जयपुर वालों का डेटा चाहिए, या और कहीं वाला का चाहिए, तो वो स्टेशन काफ़ी मदद करता है हमारे, क्योंकि उस एरिया के अंदर जितने भी लोग हैं, जैसे मैं किसी, जैसे माना कि मैं जयपुर के अंदर काम कर रहा हूँ, जयपुर के अंदर मेरे काफ़ी सारी पार्टियाँ हैं, और मेरे को वहाँ का डेटा चाहिए, तो वो निकालने में जैसे ही मैं स्टेशन वाइज में अगर जयपुर टाइप करूँगा, तो मेरे पास जितने भी जयपुर की पार्टियाँ होगी, तो सारी पार्टियाँ मेरे सामने आ जाएगी और एक रिपोर्ट मेरे को मिल जाएगी। इसमें तो एक एक करके फाइंड नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ से, जैसे स्टेशन है, तो मैं, मेरे पास अगर पहले से नहीं है बना हुआ, तो मैं बना, जैसे मैं डाल देता हूँ जयपुर, ठीक है। जयपुर को रख देता हूँ जयपुर, यहाँ से डिस्ट्रिक्ट में बना लेता हूँ जयपुर, यहाँ डाल देता हूँ राजस्थान, सेव, ठीक है। जयपुर किस में आएगा, जयपुर में, तो जयपुर तो जयपुर में ही है। और या फिर एक काम करो ना, आप यहाँ से कोई भी नाम अलग डाल दो, जैसे रिम, मैं डाल देता हूँ यहाँ पे 14 नंबर डाल देता हूँ, ठीक है, 14 नंबर, ठीक है। और आपको अगर रूट डालना है, तो आप यहाँ से रूट डाल सकते हो, बाकी मेरे ख्याल से रूट की इतनी कोई ज़रूरत नहीं होगी, वो तो आप ये भी डाल सकते हो, वरना मेरे ख्याल से इतनी रिपोर्ट ठीक रहेगी कि 14 नंबर के अंदर जितनी भी पार्टियाँ हैं, तो वो सारे मेरे को आ जाए। या फिर यहाँ से यदि मैं, जैसे एग्जांपल के लिए वहाँ का मैं डाल देता हूँ रिंगस जयपुर, तो रिंगस की जितनी भी पार्टियाँ वो सारी मेरे पास यहाँ पे शो कर जाएगी, बराबर। तो मैं अभी जो मैंने अभी बनाया था रिंगस, देखिए मेरे पास यहाँ से जैसे सूरत डाला हुआ था, वैसे ये भी शो कर गया है। और इसके बाद में ये क्रेडिट पीरियड के, क्रेडिट डे क्या होता है, ये वो डे होता है कि जितने दिन के अंदर मेरे को, जैसे मेरे को यदि इसको 30 दिन के अंदर पेमेंट करना है, तो वो डे यहाँ पे डालना होगा। जैसे ही 30 डेज पूरे होंगे, तो मेरे पास आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट में शो कर जाएंगे, भाई ये पार्टी है जिनका पेमेंट करना बाकी है, इनका ड्यू चल रहा है अभी। और जब तक इनका क्रेडिट पीरियड कंप्लीट नहीं होता, तो मेरे को वहाँ पे अलग से शो नहीं करेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे जैसे डाल देता हूँ 30 डेज, पेनल्टी डे आप यहाँ पे डाल सकते हो कि 30 डे होने के बाद में भी कितने दिन और चल सकता है। और इंटरेस्ट रेट, यदि मैं टाइम पे पेमेंट नहीं देता हूँ, तो मेरे पास, जैसे मैंने एग्जांपल के लिए यहाँ पे इंटरेस्ट रेट सर्च कर दी कि 12% पर एनम का मेरे को इंटरेस्ट लगेगा अगर टाइम पे पेमेंट नहीं दिया तो इंटरेस्ट भी आप यहाँ से चूज कर सकते हैं। यहाँ पे पार्टी का एड्रेस डाल सकते हो, जो भी एड्रेस है, तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। जैसे आप कोई पूरा डिटेल में एड्रेस डालना है आपको, ठीक है। जैसे सिटी इसने अपने आप ले ली है, रिंगस पिन कोड, जो भी पिन कोड होगा तो वो डाल सकते हैं आप यहाँ से। स्टेट डाल देना है जहाँ से भी है, तो मैं राजस्थान, ये पार्टी मेरी राजस्थान की है, तो मैं राजस्थान डाल देता हूँ। इसके बाद में यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल देंगे, व्हाट्सअप नंबर डाल देंगे, जो भी है आपके पास, और मोबाइल नंबर, ईमेल, जीएसटी रजिस्ट्रेशन टाइप कौन सा है, यदि पार्टी अनरजिस्टर्ड, अगर रजिस्टर्ड है तो हम रेगुलर बेस में लेकर के इसको, कंज्यूमर है तो कंज्यूमर में डालेंगे, कंपोजिशन, और रेगुलर है तो रेगुलर डाल करके यहाँ से हम जीएसटी, लेकिन ध्यान रहे रेगुलर अगर इन सब केस में होता है, या तो अगर जीएसटी नंबर नहीं है तो या तो कंज्यूमर डाल सकते हो, या फिर अनरजिस्टर्ड को डाल सकते हो। लेकिन यदि है, तो फिर आपको उस टाइप से फिर आपको जीएसटी नंबर डालना पड़ेगा। जैसे
एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता देता हूँ जीएसटी टाइप। जैसे रेगुलर डीलर करता हूँ तो यहाँ से आपको जीएसटी नंबर डालना कंपलसरी हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि अगर जिसके पास जो रेगुलर है तो उसके पास बेसिक सी बात है कि जीएसटी नंबर होगा। अगर नहीं है तो आप यहाँ से, अगर आपको अभी नहीं डालना है तो आप अनरजिस्टर कीजिए, अनरजिस्टर करके आगे बढ़ जाओ। यहाँ से पैन नंबर डाल देना है अपना, और अपना एमएसएमई नंबर डाल देना है। एमएसएमई का टाइप कौन सा है, स्मॉल है, माइक्रो है या मीडियम है, तो वो यहाँ पे हम डाल सकते हैं। इसके बाद में एमएसएमई के हिसाब से क्रेडिट पीरियड कितना है तो वो डाल देना, तो वो तो जाहिर सी बात है कि वो 45 डेज होता है। और SSO ID है तो वो डाल दो। इसके बाद में सिंपली हम अल्ट के साथ एस प्रेस करेंगे और ये एंट्री सेव हो जाएगी हमारी, ठीक है। या फिर आप एंटर दबाते जाएंगे तो आपके पास आ गई अदर डिटेल्स का ऑप्शन आ गया। यहाँ पे हम पार्टी का बैंक अकाउंट नंबर डालेंगे, क्योंकि जब भी हमने पार्टी से माल परचेज किया है तो अब ऐसा तो है नहीं कि भाई उसको पैसा नहीं देना होगा, कभी ना कभी तो उनको पेमेंट भी करना है ना। तो पेमेंट करने के लिए हमारे पास दो सोर्स होते हैं, या तो चेक के थ्रू करेंगे या फिर बैंक के ट्रांसफ़र के थ्रू करेंगे। तो हमारे पास बैंक डिटेल होना बहुत ज़रूरी होती है। तो यहाँ से हम कोई भी उसका, अगर पार्टी का बैंक है तो बैंक के यहाँ से हम डाल देंगे। जैसे मैं डाल देता हूँ एग्जांपल के लिए, जैसे यहाँ पे बना हुआ नहीं है कोई बैंक, तो मैं यहाँ पे, ये देखिए आपके पास ये एरो की दिख रही होगी, यहाँ पे सिंपली क्लिक करेंगे तो हमारे पास बैंक बनाने वाले ऑप्शन में हम सिंपली, आप यहाँ से क्लिक करोगे तो आपके पास ये बैंक बनाने वाला ऑप्शन में ले जाएगा। यहाँ आने के बाद हमें फिर से वो अल्ट के साथ ए प्रेस करना है, क्योंकि ऐड करना है ना बैंक, तो यहाँ से हम अल्ट के साथ ए प्रेस करेंगे। प्रेस करने के बाद में यहाँ से हम बैंक ऑफ इंडिया, जैसे एक जो हम ये बैंक बना लिया है, और इसके बाद में अल्ट के साथ एक्स प्रेस करके एग्जिट हो जाएंगे, क्योंकि बैंक हमारा बन चुका है, हमने बैंक बना लिया है। और अब सर्च करेंगे तो वो हमारे पास शो कर जाएगा, ठीक है। इसके बाद में जो भी अकाउंट नंबर है तो वो अकाउंट नंबर यहाँ डाल देना है, IFSC कोड डाल देना है। अगर पार्टी का अगर कोई दूसरा बैंक में है तो वो भी हम यहाँ से डाल सकते हैं, सेम इसी तरीके से बैंक अकाउंट नंबर IFSC करके। और उसके बाद में डिस्टेंस कितना किलोमीटर होगा तो वो किलोमीटर भी आप यहाँ से डाल सकते हैं। और ये TCS तो वैसे भी कोई काम का नहीं है यहाँ पे आज के टाइम। और ये सब करने के बाद हमारे सामने एक ऑप्शन और आएगा, पार्टी अदर इन्फॉर्मेशन, कि ये जो राधे इंटरप्राइजेज है, इसको, इससे हम कुछ परचेज करने वाले हैं। तो ये मतलब एरिया वाइज भी रिपोर्ट निकलती है। तो आप यहाँ से एरिया डाल सकते हैं कि आपको किस टाइप के एरिया के हिसाब से आप ये रिपोर्ट यहाँ पे डालना चाहते हैं। Charger disconnected. ठीक है। तो एरिया फॉर रिपोर्ट है, इसका क्या मतलब है, ये होता है कि जैसे किसी पार्टी को एरिया क्षेत्र में क्लासीफाई करने के लिए बाद में एरिया वाइज रिपोर्ट अगर हम निकालेंगे तो उसमें ये काम में आएगा। और आपके पास कोई एरिया है तो ठीक है, अगर नहीं है तो आप इसको ब्लैंक छोड़ सकते हैं। इसके बाद दूसरा ऑप्शन है हमारा ब्रोकर, ठीक है। तो इस पार्टी से जो भी हमारा ट्रांजैक्शन होता है तो उससे एक तो डायरेक्टली होता है, डायरेक्टली नहीं होकर के बीच में कोई ब्रोकर होता है, दलाल होता है, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं। तो अगर ब्रोकर के माध्यम से अगर हमारा कोई काम हुआ है ब्रोकर के थ्रू, तो यहाँ पे हम ब्रोकर का नाम डालेंगे, वरना फिर उसको भी जाने देंगे, ब्लैंक छोड़ देंगे। इसके बाद आता है हमारा RTA। इसका मतलब होता है कि रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी, उससे संबंधित कोई लाइसेंस नंबर होता है, तो अगर तो है तो वो यहाँ पे हम डाल देंगे।
और इसके बाद में आता है एफएसआई। एफएसआई को तो सब लोग जानते ही होंगे, जैसे फूड बिजनेस का एफएसआई लाइसेंस नंबर होता है कि जो फूड्स का काम कर रहा है, तो बेसिक सी बात है कि एफएसआई का लाइसेंस नंबर होगा, अगर है तो वो डाले यहाँ पे। और इसके बाद में है मंडी लाइसेंस नंबर, तो वो डाल दीजिए यहाँ पे। फिर है गारंटर का नेम, पार्टी की गारंटी देने वाला व्यक्ति। गारंटर नेम का मतलब है पार्टी की ये, यदि कल को ये पता चला कि पार्टी जो भी हमने कोई माल परचेज किया और किया है, तो वो तो ये डुप्लीकेट माल बेच रही है अपने को, या कोई भी किसी चीज़ का अगर कोई इशू होता है इस पार्टी से रिलेटेड, तो उसका गारंटर कौन होगा, तो हम उसी व्यक्ति के लिए उसी व्यक्ति से बात करेंगे। कभी इसमें गारंटर होता है तो वो यहाँ पे हम डालेंगे। वैसे मेरे ख्याल से इसकी इतनी कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसके बाद में आता है ट्रांसपोर्टर। तो ट्रांसपोर्टर कौन होता है? ट्रांसपोर्टर होता है इस पार्टी को जब भी माल जाएगा तो कौन सा ट्रांसपोर्टर होगा। काफ़ी बार फिक्स होते हैं कि भाई जब भी इसको जो माल जाना है तो ये ट्रांसपोर्टर होना चाहिए, या फिर 2-3 ट्रांसपोर्टर होते हैं, दोनों तीनों ट्रांसपोर्टर हम यहाँ पे डाल सकते हैं। तो अगर है तो वो आप डाल दीजिए, वरना फिर इसको भी करके सेव कर दीजिए, ठीक है। तो ये देखिए हमारा ये एक लेजर था राधे एंटरप्राइज का, वो लेजर कम्प्लीटली बन चुका है। अब अपने कोई ऐसा ही मैं आपको एक लेजर और बना के दिखाता हूँ, जो कि जैसे हमने डेटर्स का बनाया था, अभी डेटर्स का कैसे बनेगा। तो डेटर्स का लेजर के लिए भी हम सिंपली अल्ट के साथ ए प्रेस करेंगे। देखिए जब जब हमें और लेजर बनाना रहेगा तो नीचे आपके पास ऑप्शन आ रहा है ऐड का, मतलब जैसे जैसे हम ऐड करते जाएंगे वैसे वैसे नया लेजर क्रिएट होता जाएगा। तो अल्ट के साथ ए प्रेस करेंगे, तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ फिर विश्वा प्रिंट, ठीक है। अंडर ग्रुप डाल देता हूँ सन्ड्री डेटर्स, क्योंकि आज हम इसको कुछ दे रहे हैं तो कल को ये हमें पैसा तो लौटाएगा ना कभी ना कभी। ऐसा तो है नहीं कि हम फ्री में माल बेच रहे हैं उसको। अगर उसका कोई ओपनिंग बैलेंस डाल देंगे, ओपनिंग बैलेंस पार्टी कैटेगरीज, पार्टी की कैटेगरी कौन सी है, अगर जैसे अलग अलग कैटेगरीज में अगर हमने डाल रखा है, हमारे पास अलग अलग टाइप के फूड्स वगैरह है, तो वो कैटेगरी यहाँ पे बनाएंगे और फिर हम उसमें डाल सकते हैं इसको, ठीक है। कि ये इस पार्टी को इस टाइप का माल जा रहा है, तो वो यहाँ से हम सेलेक्ट कर सकते हैं कि ये इस चीज़ से रिलेटेड ये पार्टी है, तो कैटेगरी में हम उसको डाल सकते हैं। इसके बाद में आता है हमारा स्टेशन फॉर रिपोर्ट्स। तो स्टेशन तो वही चीज़ में काम में आने वाली है। जैसे मेरे पास 2 स्टेशन बनाए हुए थे, तो मैं रिंगसन सूरत, तो मैं यहाँ पे एक बार के लिए सूरत डाल देता हूँ। आप आपका अगर जो भी ये पार्टी जहाँ की भी पार्टी है, तो आप यहाँ से वो स्टेशन डाल सकते हैं, ताकि स्टेशन वाइज जब भी आपको रिपोर्ट निकालनी हो तो वो आराम से निकल सके। इसके बाद में वही चीज़ है कि पार्टी से हमें कितने दिन में पैसा लेना है, तो वो डेज यहाँ पर डाल देना है, ताकि जब जैसे ही आउटस्टैंडिंग हो तो हम पार्टी, अगर पार्टी पैसा नहीं दे रही है तो हम उससे पैसा मांग सके कि भाई पैसा तो दीजिए, पेमेंट तो कीजिए, माल तो कब का ले चुके आप, माल तो कब का ले चुके आप, पेमेंट तो कीजिए। क्रेडिट डे से ऊपर चला गया है तो वो रिपोर्ट निकालने में काफ़ी मदद होती है हमारी। और इसके बाद में इंटरेस्ट, जैसा मैंने पिछले परचेज का लेजर बनाते टाइम पे आपको बताया था क्रेडिटर्स का, तो उस टाइम पे मैंने आपको ये बताया था कि इंटरेस्ट रेट कैसे लगती है। तो मैं एग्जाम्पल के लिए फिर से आपको बताता हूँ, 12% लेता हूँ। अगर मेरे को मंथली लेना है तो मैं मंथली भी यहाँ से ले सकता हूँ, ठीक है। अगर मेरे को एनम करना है तो एनम कर सकता हूँ, जैसे भी आपकी रिक्वायरमेंट हो वैसे आप यहाँ से कर सकते हैं। इसके बाद वही एड्रेस, वही पिन कोड, वही पार्टी का स्टेट डालना है, कॉन्टैक्ट पर्सन डालना है। यहाँ पे ध्यान दीजिए कॉन्टैक्ट पर्सन कि इस पार्टी से रिलेटेड कॉन्टैक्ट पर्सन कौन है, ठीक है। क्योंकि कल को अगर कुछ भी होता है हमें तो किसी से कॉन्टैक्ट तो करना होगा ना। बिजनेस से रिलेटेड कोई भी यदि बातचीत करनी होती है तो हमें कॉन्टैक्ट पर्सन चाहिए कि भाई इस पार्टी से रिलेटेड इस बंदे से बात करनी होगी, तो उस पर्सन का हम नाम यहाँ पे हम डाल सकते हैं। तो मैं जो भी बंदा है, तो मैं यहाँ पे जो भी रिलेटेड बंदा है उसका नाम यहाँ पे डाल देता हूँ, जैसे विश्वास सिंह में नाम डाल देता हूँ, ठीक है। और उसके बाद में मोबाइल नंबर उसका डाल दूँगा विश्वास सिंह का।
ताकि जब भी मैं रिपोर्ट देखूंगा तो मुझे ये पता चल जाएगा कि ये जो नंबर डाल रखा है मैंने, ये विश्वा नाम का कोई पर्सन है उसके नंबर है, और मैं उससे कांटेक्ट कर सकता हूँ। हो सकता है कल को आप जहाँ पे काम कर रहे हैं वहाँ पे कल को और कोई अकाउंटेंट आए, तो वो जैसे ही ये चीज़ देखेगा तो उसको पता चल जाएगा कि ये कॉन्टैक्ट नंबर है और ये इस पार्टी के यहाँ पे विश्वा सिंह नाम के पर्सन से हमारी बात हो सकती है, तो डायरेक्टली उससे बात कर सकता है। और ये मोबाइल ईमेल वही चीज़ें डालनी है, वही जीएसटी अगर रजिस्टर्ड है तो रेगुलर में डाल करके रजिस्टर कर लेना, अनरजिस्टर अनरजिस्टर में छोड़ देना, ठीक है। वही जीएसटी डाल देना, पैन नंबर, एमएसएमई का टाइप, क्रेडिट पीरियड, वो सब चीज़ें डाल देनी है। इसके बाद में वही बैंक का नाम आ गया, लेकिन वही बैंक का नाम आ गया। अब अपने को इस बैंक से तो कोई मतलब ही नहीं है, पहली चीज़ तो है कि नहीं। लेकिन इन केस में यदि कभी ऐसा होता है कि हमें क्योंकि डेटर्स है तो डेटर्स अपने को पैसा लगेंगे, किसी कभी कभार ये सभी कंडीशंस हो जाती है कि जैसे पार्टी ने गलती से अपने को पेमेंट कर दिया जबकि अपन तो उससे पैसा मांगते नहीं है, फिर भी उसने पैसा कर तो हमें ट्रांसफ़र करने के काम में आ सकता है। तो वो ये बहुत रेयर केस में होती है ऐसी चीज़, जैसे क्रेडिट नोट हमने बनाया, माल जीआर हुआ, तो उस केस में पार्टी को अगर रिफंड करना हुआ तो उस केस में ऐसी चीज़ें काम में आती है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इतनी, ये बहुत रेयर केस में होता है, तो इसको हम बैंक डिटेल को रहने देंगे। इसके बाद में आता है हमारा वो ही पार्टी अदर इन्फॉर्मेशन, एरिया डाल देंगे, ब्रोकर डाल देंगे, क्योंकि इसमें तो खास तौर पे देखिए परचेज के केस में तो ब्रोकर हो ना हो, लेकिन सेल्स के केस में काफ़ी ब्रोकर्स होते हैं। तो अगर वो कोई ब्रोकर है, ब्रोकर का नाम डाल देना है, आरटीए नंबर डाल देना है, एफएसआई नंबर डाल देना है, लाइसेंस, करंट है, ट्रांसपोर्टर, जो चीज़ें मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताई थी वो सारी चीज़ें यहाँ पर डाल देनी है। इसके बाद में अल्ट के साथ एस प्रेस करके इसको सेव कर देना है। तो फ्रेंड्स मैंने आपको अभी ये सन्ड्री डेटर्स, सन्ड्री क्रेडिटर्स एंड कैश और बैंक का लेजर आपको बता दिया है कि किस तरीके से बनेगा। इसके बाद में मुझे ये चेक करना है कि जो मैंने बनाया है क्या वो एक्चुअल में है या नहीं। मेरे को अगर सारे लेजर चेक करना है तो वो कैसे चेक कर सकता हूँ। तो उसके लिए आपको ऊपर शो कर रहा होगा सेकंड बार में, देखिए यहाँ पे लेजर व्यू को नाम का ऑप्शन आ रहा होगा, लेजर व्यू। तो यहाँ सिंपली हम क्लिक करेंगे तो मैं यहाँ पे जो भी लेज़र यहाँ पे सर्च करूँगा तो वो सारे लेज़र मेरे पास यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। जैसे मैं एग्जांपल के लिए यहाँ पे लिखता हूँ विश्वा प्रिंट, ये देखिए विश्वा प्रिंट आ गया, विश्वा प्रिंट लेजर भी आ गया। साथ में इससे अगर मेरे कोई जो ट्रांजेक्शन हुए होंगे तो वो भी यहाँ पे मेरे को लेजर के रूप में शो कर जाएगा कि कौन से महीने में इससे क्या क्या ट्रांजेक्शन हुए थे, ठीक है। अभी मेरे पास सारे जीरो शो कर रहा है क्योंकि मेरा किसी से कोई ट्रांजेक्शन ही नहीं हुआ एक्चुअल में, ठीक है। और एक पार्टी हमने और बनाई थी, तो ये देखिए फिर आधे इंटरवल, और नीचे आपके नीचे आपको एक चीज़ वो दिख रही है, एड्रेस दिख रहा है, इसका स्टेशन दिख रहा है, मोबाइल नंबर, करंट बैलेंस, टोटल चीज़ हमारी इधर राइट साइड में आपको दिख रही होगी नीचे, तो सारी चीज़ें यहाँ पे शो कर जाएगी अपने को, ठीक है। तो अभी मैं आपको एक आइटम और बनाना बता देता हूँ। दो चीज़ें हो गई, तीसरी चीज़ होती है हमारा आइटम मास्टर कि आइटम्स कैसे बनाते हैं। तो इसके लिए सिंपली आइटम मास्टर पे, आइटम्स पे क्लिक करेंगे। आइटम्स पे क्लिक करने के बाद में प्रोसेसिंग वो रहने वाली है जैसे अभी हमने लेजर बनाया था, तो अल्ट के साथ ए प्रेस करके ऐड पे जाएंगे और यहाँ से उस आइटम का नाम ले लेंगे। जैसे मैं बना लेता हूँ यहाँ पे बार्ले, ग्रुपिंग यहाँ पे हम कर सकते हैं कि कौन से ग्रुप के अंदर आता है, कौन सी कैटेगरी का है, ठीक है। और यहाँ से मेरा गुड्स ही है तो गुड्स रहने दूंगा, आइटम नेम, सॉरी, ठीक है हुआ। अब जैसे मेरे को पता चला कि जो मैंने विश्वा प्रिंट का जो लेजर बनाया था उसमें मैंने कोई मिस्टेक कर दिया, मैं चाहता हूँ कि उसको एडिट करूँ और उसको सुधारूँ, तो वो कैसे किया जाएगा। तो लेजर बन चुका है, सेव हो चुका है, लेकिन मुझे अभी उसमें एडिटिंग करनी है और वो बाद में पता चलता है मेरे को 2 दिन बाद में कि मैंने तो पार्टी का बैंक अकाउंट नंबर गलत डाला है, या पार्टी का ग्रुपिंग या पार्टी का कोई ग्रुपिंग मैंने गलत डाल दी है,
पार्टी का एड्रेस गलत डाल दिया है, पार्टी का नाम गलत डाल दिया है, जीएसटी नंबर गलत, कोई भी चीज़ यदि यहाँ पे हम रॉन्ग कर देते हैं तो उसको एडिट करना चाहते हैं, अल्टर करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे। जैसे मैं डाल देता हूँ विश्वा प्रिंट, ठीक है। और यहाँ से जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, अब देखिए हमने लेजर बना दिया, हमने क्रेडिटर से बना दिया है, क्रेडिटर से बना दिया है, कैश भी बना दिया है, और अभी तक हमने कोई ट्रांजेक्शन नहीं किया। अभी हमें बाद में पता चलता है, या 2 दिन बाद में या 3 दिन बाद में, भले ही ट्रांजेक्शन किए हो नहीं किए वो मैटर नहीं करता है, लेकिन बाद में हमें पता चलता है कि हमने पार्टी का जीएसटी नंबर गलत डाल दिया, पार्टी का एड्रेस गलत डाल दिया है, या फिर एनीवन जो भी हो, या पार्टी का नेम गलत डाल दिया है। तो वो गलती मेरे को ठीक करनी है, तो उसके लिए मेरे को क्या करना होगा, तो वापस मेरे को एडिट करना पड़ेगा। अब लेजर तो हमने बना लिया है, लेकिन अब ये एडिट कैसे करें, वो मिलेगा कहाँ पे अपने को। तो हमें सिंपली जहाँ से हमने बनाया था लेजर, सिंपली उसी स्क्रीन पे जाना है, अकाउंटिंग लेजर में जाएंगे। जाने के बाद में आपके पास एक ऑप्शन शो कर रहा होगा, जैसे अभी हम यहाँ पे अल्ट के साथ ए करते थे तो एड होता था, मतलब एक को लेजर हम बना पाते थे, ठीक है। और इसी के साथ में एक ऑप्शन और है कि एक लिस्ट शो कर रही है हमारे पास। अल्ट के साथ आई प्रेस करेंगे, यहाँ पे अल्ट के साथ आई प्रेस करेंगे तो वो लिस्ट शो करेगी, या फिर आप तो यहाँ देख सकते हैं कि ये जो लिस्ट दो दिख रही है यहाँ पे, अल्ट के साथ आई प्रेस करेंगे तो हमारे पास वो लिस्ट शो करेगी। और इसके बाद में हम ऊपर सर्च कर लेंगे कि जिस भी लेजर को यदि हमें अल्टर करना है, एडिट करना है, तो उसका यहाँ पे हम नाम शो करेंगे विश्वा प्रिंट। तो ये देखिए विश्वा प्रिंट का लेजर ओपन हो गया। और इसके बाद में हमें इसमें अगर कोई भी एडिटिंग करनी है तो अल्ट के साथ ई प्रेस करेंगे। याद रखिए अल्ट के साथ ई प्रेस मतलब एडिट नीचे शो कर रहा है, एडिट लिखा हुआ है, तो ये ई प्रेस कर दिया। अब जैसे मेरे को पता चला कि मैंने ये यहाँ पे ये प्रिंट नहीं आना चाहिए था, यहाँ पे मेरे को जैसे फोर्स करना है, मेरे से ये गलती हो गई, ठीक है। और अगर एड्रेस में आपसे कोई इशू है तो आप एड्रेस कर सकते हैं, या बाद में पता चला कि हमने जब बनाया था उस टाइम इसका कॉन्टैक्ट नंबर नहीं डाला था, तो कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पे आप डाल सकते हैं, व्हाट्सअप नंबर हुआ, ईमेल वगैरह, ईमेल जीएसटी या कोई जो भी चीज़ें हो, तो आप इस तरीके से दोबारा इसको एडिट करके वापस इसमें डाल सकते हैं। वही मैं सिंपली अल्ट के साथ एस प्रेस करके इसको सेव कर देता हूँ, ठीक है। तो आज की वीडियो में हमने सीखा कि सन्ड्री क्रेडिटर्स कैसे बनाएं, डेटर्स कैसे बनाएं, और बनाने के बाद में वापस उसको अल्टर कैसे करें। तो ठीक है दोस्तों, उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना नहीं भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।